टू सीजी पाठशाला। मैं पंचायती राज की सीरीज़ में आपके लिए लेके आ गई हूँ पंचायत उपवन मतलब अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम है ये, ठीक है, जो कि 1996 में आया था। ठीक है, तो इसको ये छोटा सा एक पार्ट है हमारे बुक में हरिराम पटेल के, तो उसमें को मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ इस एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 वर्ष के नियोजन और विकास से पर्याप्त लाभ न मिलने का एकमात्र महत्वपूर्ण कारण यह था कि विकेंद्रीकृत संस्थाओं के माध्यम से उनके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उनके प्रतिपादन में उन्हें शामिल न किया जाना। ठीक है, तो ये इसका रीज़न था। यही है इस पेशा अधिनियम में। राज्यों में जहां भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कानूनी प्रावधान विद्यमान थे, वे पंचायतों में किसी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण अनेक राज्यों के पंचायत के चुनाव नियमित रूप से न होना था। ठीक है, नियमित रूप से चुनाव नहीं होता है, इसके कारण से ये था। ठीक है, क्योंकि कई सारे उस समय में, मतलब जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड हुआ था, तब नियमित चुनाव नहीं होते थे, कई सारी जगह में लागू हो गए थे। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 ग्राम सभा व पंचायतों को न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने में, मतलब गांव के क्षेत्र में योजनाओं बनाने में, बल्कि उन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो उनके पारंपरिक जो अधिकार हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा अधिनियम। परिस्थिति क्या है? संविधान का अनुच्छेद 243 एम, ठीक है, एम जनजाति क्षेत्रों पर अनुसूचित क्षेत्रों पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंधों के विस्तार को रोकता है। ठीक है, मतलब कि एम जो है ना, कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो जहाँ पे पेशा अधिनियम लागू होगा वहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं होगा, है ना। तो ये ना 1992 के उपबंधों के ना विस्तार को ये रोकता है, परंतु अनुच्छेद 243(4), है ना, 243(4)(b) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए विधि बनाए। ठीक है, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उसके उपबंध को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए क्या करें, कुछ नियम बनाए, कुछ विधि बनाए। इन न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्रों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का स्वतः विस्तार असंवैधानिक तथा जनजाति नेताओं द्वारा की गई मांगों के कारण अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग 9 के उपबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, कि 9 के जो उपबंध है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और ऐसे क्षेत्र में थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, है ना, कि जो बहुत सारे जनजाति नेता थे उन्होंने जो मांग की थी अपना, है ना, और उसके अकॉर्डिंग ये सब लाया गया। अब देखो, भूरिया समिति, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूरिया समिति इसी से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिफारिश करने के उद्देश्य से श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 10 जून 1994 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भूरिया समिति ने 17 जनवरी 1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, भूरिया समिति ने, है ना। और भूरिया समिति ने क्या क्या सिफारिशें की, तो उन्होंने सिफारिशें की कि समिति ने पेशा एक्ट, द प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लाने की उन्होंने मांग की, भूरिया समिति ने। और पंचायतों को ना 6ठी अनुसूची में जिला परिषदों की तरह अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक शेड्यूल 6 में अनुसूचित क्षेत्रों को ना जैसे जिला परिषद है उसी तरह से अधिकार होना चाहिए अनुसूचित जिलों में। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत को भूमि के प्रयोग, मतलब कि वहाँ पे भूमि का जो प्रयोग है, वनों का प्रबंधन है, जल संसाधन का प्रयोग है, संपत्ति का उत्तराधिकार, नीति पर विधान बनाने का अधिकार होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग होती है और उन लोग सबकी तरह एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको उनके हिसाब से थोड़ी बहुत उनको शक्ति देनी चाहिए और उसमें पंचायती राज थोपना नहीं चाहिए, ऐसा वाला। ठीक है, तो उनको वन का प्रबंधन का अधिकार होना चाहिए, जल संसाधन का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का उत्तराधिकार उनका अधिकार होना चाहिए, नीति पर विधान बनाने का भी अधिकार उनको होना चाहिए। ग्राम सभा को जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा को
जनजातियों के अधिकार के सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो वो पुरानी तरीके से जो रीति रिवाज से वो जो चले आ रहे हैं, बहुत जितने सालों से जो वो कर रहे हैं, वैसे ही उनको अपनी चीज़ों को ऑपरेट करने का अधिकार होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को ग्राम सभा की सहमति से अतिग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब अब गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रोजेक्ट के चालू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को क्या कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है ना। लेकिन अगर अधिग्रहण कोई कर रहा है तो वो सिर्फ ग्राम सभा की सहमति से होगा, ऐसा बोला है इन्होंने। और ग्राम सभा मिलके किससे बनेगा, वही लोगों से मिलके ही ग्राम सभा बनेगा, है ना। तो ऐसा ही इन्होंने बोला है। और इन्होंने क्या सिफारिश की भूरिया समिति ने, इन्होंने कहा कि जनजाति भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब जो जनजाति की भूमि है ना, उसको बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब उसको नहीं बेचना चाहिए। और भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ही दिया जाना चाहिए। मतलब अगर भूमि का अंतरण भी किया जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, तो वो शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को ही देना चाहिए। और क्या बोला है, जनजाति योजना और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अन्य निधियों का नियंत्रण पंचायत को सौंपा जाए, है ना। तो जो निधियों का नियंत्रण है ना, पैसे वैसे का नियंत्रण, उसको पंचायत को सौंपा जाए। और पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पंचायतों में जो अनुसूचित जनजाति है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उसमें, है ना, तभी तो वो अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, अपने आप को, अपनी बातों को रख पाएंगे। इन निकायों के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होना चाहिए। जो निकाय के अध्यक्ष है ना, वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब ये भूरिया समिति की सिफारिश थी। उसके बाद में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, है ना। तो पेशा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, ग्राम सभा को पूरी शक्तियां प्रदान की। पेशा अधिनियम आया जो भूरिया समिति की सिफारिश थे उसके अकॉर्डिंग, और पेशा अधिनियम को शक्तियां प्रदान की। जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार की भूमिका में है। ठीक है, पेशा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। मतलब आदिवासी के हिसाब से ये कानून है ना, तो उसको आदिवासी कानूनों की रीढ़ माना जाता है पेशा अधिनियम को। पेशा निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रारंभिक प्रणाली को मान्यता देता है। ठीक है, तो निर्णय लेने की ना जो प्रारंभिक प्रणाली है ना, उसको मान्यता देता है पेशा अधिनियम। और लोगों की स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करता है कि लोग स्वशासन कर सके, उसकी भागीदारी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है पेशा अधिनियम। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम है। ठीक है, पेशा अधिनियम। और संविधान के भाग 9 का विस्तार है। ठीक है, भाग 9 का है ना, उसका विस्तार है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है। ठीक है, लागू ये अधिनियम को निम्नलिखित 10 राज्यों में संचालित किए जाने का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन से 10 राज्य हैं जिसमें पेशा अधिनियम लागू है। उसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश है। तो ये तो 2 याद करने की एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। फिर उसका बगल में हमारे क्या है, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है, और बगल में हमारे क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा लगा हुआ है ना। उसके बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी हमारे बगल में लगा हुआ है, और महाराष्ट्र भी हमारे बगल में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं वो जो हमारे पूरे आसपास वाले, यूपी में बस नहीं लगा हुआ है ना। यूपी से बाउंड्री भी हमारी लगती है, लेकिन यूपी से नहीं लगा है बस, मतलब इसमें बस लागू नहीं है। तो यूपी को बस छोड़ के बाकी सब में लागू है। अब 3 एक्स्ट्रा राज्य हैं, उसको याद करना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ना ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में लागू है क्योंकि वो भी पिछड़ा जगह है ना। उसके बाद में राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, और गुजरात में भी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है दोनों जगह, तो और गोंड भी जाति पाई जाती है। तो गुजरात राजस्थान में ना, और हिमाचल प्रदेश में, गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको याद हो गया, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर हमारे आसपास के पूरे राज्यों को ले लो, झारखंड, उड़ीसा, है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो गया। झारखंड एवं उड़ीसा को छोड़कर शेष 8 राज्यों द्वारा इस अधिनियम को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि झारखंड और उड़ीसा जो है ना, वो लागू तो है, लेकिन ये अधिसूचित नहीं करते वो 2 जिले।
ठीक है, झारखंड और उड़ीसा अधिसूचित नहीं करते, बाकी 6 से 8 राज्यों ने अधिसूचित कर दिया है, पेशा अधिनियम लागू कर दिया है। ग्राम सभाओं को प्राप्त शक्तियाँ कार्य, मतलब पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं ये हम देखते हैं। तो स्थानीय विवादों का समाधान, मतलब पेशा अधिनियम के तहत स्थानीय विवादों का समाधान खुद ही कर सकते हैं ग्राम सभा, ठीक है। लघु वन उत्पादों का स्वामित्व, उनका जो लघु वन उत्पाद है उनका स्वामित्व खुद का है, गवर्नमेंट का स्वामित्व नहीं है, वो खुद ही ऑपरेट करते हैं। गांव के बाज़ारों का जो प्रबंधन है वो भी सब वो ग्राम सभा ही करती है। पारंपरिक आस्था और आदिवासी समुदायों की संस्कृति का जो संरक्षण है ये सब ग्राम सभा करती है। भूमि अलगाव की रोकथाम, मतलब भूमि का जो अलगाव है ना उसकी रोकथाम भी करती है। साथ ही साथ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार ना ये भी गांव के ही हाथों में है, मतलब ग्रामीण लोगों के हाथों में है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई अन्य अधिकार है ना ये भी सब उन्हीं के पास में है। और साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार, मतलब जो साहूकार होते हैं तो क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उस पर नियंत्रण का अधिकार भी ग्राम सभा को है। और शराब के उत्पादन, आसवन व निषेध को नियंत्रित करने का भी अधिकार किसके पास में है, ग्राम सभा के पास में है, ठीक है, पेशा विस्तार अधिनियम के तहत। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, पेशा अधिनियम। तो चलिए यहीं पे पेशा अधिनियम ख़त्म हो जाता है। बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। और अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।